अभी हाल ही में नीतीश जी की सेवा यात्रा के दौरान बक्सर में पथराव हुआ, लड़कियों ने हंगामा किया और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाए। वो उनकी मांग अपनी जगह पर थी, वो अलग मामला है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अपना एक अधिकार है, होना भी चाहिए। एबीवीपी चूँकि आपके साथी भी हैं, बीजेपी साथी दल है और उसका वो हिस्सा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि बहुत मीडिया का विस्तार हुआ। ऐसी घटनाएं जो भी सरकार होगी वो समस्या तो समाधान की नहीं। जैसे मान लो वहाँ बिजली का सवाल है, तो वो सवाल जब बांट रहे थे सूबा तब तो उसको हल नहीं किया। यानी बिहार में जो शेष बिहार है उसमें जनरेशन जो है वो 100-150 मेगावाट बचा, चाहिए 1500-1600 मेगा मिनिमम। अब सूबा तो वहाँ की जनता ने नहीं बांटा है, वहाँ की विधानसभा ने और लोकसभा ने बांटा है। उस समय लोकसभा में एनडीए की सरकार थी और वहाँ आरजेडी की सरकार थी। तो उस समय ये सवाल कोई खड़ा करता और बिजली कोई 1 या 2 बरस में नहीं होती, समय लगता है। लालू जी, जो इस बार हमला बक्सर में हुआ नीतीश जी के काफिले पर, उसको उन्होंने कहा कि दरअसल नीतीश कुमार का जादू बिहार में खत्म होने लगा है। न बहस में कोई तथ्य हो तो उसका जवाब दो। दिन भर कोई टिट बिट करते रहे, उससे क्या मतलब है? वो गिनाते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, बिजली नहीं है, नीतीश जी ने जितने भी वायदे किए हैं वो पूरे नहीं होते हैं। हमने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि स्वर्ग का राज ला देंगे। हमने ये कहा था कि ट्रैक पे गाड़ी उतर गई, उसको ट्रैक पे लाएंगे। तो हम लगे हुए हैं विकास के काम में, सड़क के काम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, स्कूल में, अस्पताल में। कानून व्यवस्था जो है उसमें पहले तो कोई पकड़ा ही नहीं जाता था। किडनैपिंग में कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्टिवली काम नहीं करता था। अब तो कोई अपराध होता तो हम उस अपराध को उसी समय उसको पकड़ते। और जो हमारे पास साधन है, अदालत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर, देश में इतने केस कहीं नहीं निपटाए गए। कितने बाहुबलियों के नाम गिनाऊं मैं, वो सब जेल में है। तो निश्चित तौर पर हमने कहाँ कहा कि ये स्वर्ग का राज ला देंगे हम। कानून तोड़ने वाले चाहे जितना राज उसमें होंगे सारे देश में हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन पहले कानून तोड़ने वालों को सजा नहीं होती थी, कानून के तहत उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, आज होती है। ये फर्क है। एक बुनियादी सवाल है शरद जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को लेकर के जेडीयू अलग मुहिम चलाता है, बीजेपी अलग मुहिम चलाती है। क्या साथी दलों के बीच में इस पर कोई समन्वय नहीं? नहीं, तो इसमें विधानसभा से पास हुआ है। हाँ, विधानसभा से हुआ है। अब विधानसभा से बड़ी जगह कोई है क्या? उसी में सारी पार्टी बैठती है। लेकिन बीजेपी को लगता है कहीं ना कहीं उसको हाशिए पर रखा गया। बीजेपी भी इसमें हम लोग साथ बैठती है। हर तरह के संघर्ष में दिल्ली आते हैं तब भी वो रहती है। तो ये जो सूबा है उसमें बंटवारे से जो दिक्कत पड़ी है तो वो दिक्कत की भरपाई सरकार कर देती है। जो अडवाणी जी ने वहाँ वादा किया था कि बड़ा पैकेज देंगे बिहार को, वो तो नहीं दिया। ना पैकेज दोगे और ना आपको पानी से भरा रहता। ना सरकार तो आप ही की थी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई गुनाहगार नहीं गुनाहगार की बहस नहीं कर रहा हूँ। उस समय बंटवारा हुआ, हमारी पार्टी का कोई इतना ज़्यादा नंबर तो था नहीं। मैं तो उस समय भी बंटवारे पे तभी तक अड़ा रहा कि भाई इसका फैसला करो। आप माने ना माने, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बीच में और बीजेपी के हलके में यह बात शिद्दत से महसूस की जाती है कि जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को लेकर के बीजेपी को हाशिए पर रखा है। नहीं, ऐसा था कोई बीजेपी के साथी में से नहीं कहा। दिल्ली में विशेष राज्य का दर्जा पार्लियामेंट में उठता, सब एक साथ रहते हैं जी। वशिष्ठ बाबू की अगुवाई में यात्रा आई, जेडीयू की यात्रा आई। दिल्ली में नीतीश बाबू ने सभा की, वो जेडीयू की सभा में कन्वर्ट हो गई। मुंबई में आपने इतनी बड़ी सभा की, वो भी जेडीयू की सभा में। आप और अब नीतीश जी कहते हैं कि नवंबर में हम रामलीला मैदान को भर देंगे। नहीं, वो जो दिल्ली चलो। नहीं, वो जो सवाल है उस पर सभी लोग लड़ रहे हैं अलग अलग। अब जैसे मान लो अभी भारत बंद होगा, अब उसमें कितनी एक्सरसाइज हमको करना पड़ती है आपको थोड़ी पता है जी। तो वो इतने तरह के लोग हैं, अलग अलग इतनी पार्टियां हैं जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, उनको मिलाना और फिर एक मुद्दे पर लाना साथ में,
तो विधानसभा में एक मुद्दे पे जब एक हो गए सब लोग, तो लड़ाई तो जो है वो उसके तरीके अलग अलग पार्टी अपना अपना अपनाएगी, इसमें क्या परेशानी है। आपको कई बार, चूंकि यह जो विपक्षी दल बिहार में है वो कहते हैं कि जितना पैसा बिहार को मिलता है उसी का इस्तेमाल सरकार नहीं कर पाती है, तो विशेष राज्य का दर्जा देने की ज़रूरत क्या है, या इस मांग का मतलब क्या है? भारत सरकार से कोई बिजली का तो कोई नहीं, जो सबसे बड़ा संकट वहाँ तो बिजली का है जी। और वो सुबह बटने से हुआ है। तो भारत सरकार जो है वो चाहिए बिजली हमको कुछ और मिल रही है कुछ जी। अब बाकी सब चीज़ें हैं, उसके लिए विधानसभा है, लोकसभा है, कौन नहीं क्यों नहीं उठा रहे, अब जवाब देंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है कि केंद्र की सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है, बिहार को वो हक क्यों मिलना नहीं ही कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार जो है वो जब बटाए सूबा, तो उस बंटवारे में जो सबसे बड़ा सफ़र पूरे 3 सूबे बटे, उसमें कोई सबसे ज़्यादा एक सूबा जो है वो दिक्कत में आया तो बिहार है जी। तो बिहार ने तो खुद को बांटा नहीं है ना, पार्लियामेंट ने बांटा है। एक मसला है, रामदेव बाबा और अन्ना हजारे साहब दोनों मिल करके एक साझा अभियान शुरू करने जा रहे हैं अगस्त से, जो कि आने वाले चुनाव तक चलेगा, आम चुनाव तक। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ अभियान है। क्या आप इस अभियान को वाजिब मानते हैं कि ज़रूरी है इस देश में? नहीं, मैं मानता हूँ कि हम तो पार्टी है हमारे पास, तो भ्रष्टाचार के या इन गलत बातों के खिलाफ तो हम जिंदगी भर से लड़ रहे हैं। लेकिन आप कोई मन्ना के खिलाफ नहीं, वो कोई बाहर से लड़ रहा था, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लोकशाही है, हर एक को अपनी बात रखने का और उस बात को के लिए गोलबंदी करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से सवाल होता है कि संसद में बैठे लोग ही नहीं चाहते हैं कि देश का भला हो, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, गलत बात है। संसद में सब खराब नहीं है, जो खराब लोग उनको जेल तो हमने दिलवाई है, कोई वो बाहर बैठने वाले लोगों ने दिलाई है। सूरज जी, बार बार चूंकि आप कहते हैं, मैं आपसे बात जब भी करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुश्किल है, वो जात, धर्म और अलग अलग तबके हैं, क्योंकि आपको अपने नियम कायदे और अपने फायदे देखने पड़ते हैं जीत करके आने के लिए। संख्या बल मजबूत करने के लिए आपको वहां ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बेहतर राजनीति नहीं हो पाती इस देश में। नहीं तो ये किसका दोष है? यह भारतीय समाज जो है वो कोई पॉलिटिशियन ने 60 बरस में तो नहीं बनाया है, सदियों पुराना है। तो इस पे तो मैं कहता हूँ पार्लियामेंट भाई, इस पे जो बीमारियां हैं उन पे बहस तो करो सच्चाई से। ये पॉपुलेशन है, कुछ मिसालें गढ़ दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। कहा जाता है कि दलितों का विकास नहीं हुआ, तो कहा था मीरा कुमार जी देखिए लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये चतुर दिमाग की मायावती मुख्यमंत्री हो गई। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मायावती जी के हाथ में भी जब सत्ता आ गई और उनको दलितों की बेहतरी की सोचनी जब पड़ी और उनके पास वैसा मौका था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है ना कि तंत्र पर कब्जा, वो तो जो लोग हैं वो आइडियोलॉजिकल साउंड नहीं है, आइडियोलॉजिकल साउंड नहीं है। उनको जो करना चाहिए था सामाजिक विषमता के खिलाफ, वो उनने नहीं किया। अब मायावती तो कह रही कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, बुद्ध कह रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसी नारे को देख करके बाबा साहब बुद्ध धर्म चले गए जी। वो बाबा साहब को उल्टा खड़ा कर दिया उसने। फिर वहाँ दोनों जमातें जो है वो एक किसानों की जमात है, एक दलितों की जमात है, उनमें ही झगड़ा करा दिया उन्होंने अपने राज पाने के लिए। जो अच्छे लोग हैं उनको ये देश उनका बुत तो लगाता है। यानी अच्छे जो आचार्य नरेंद्र देव, एक बाबा ने हरा दिया अयोध्या में, उनसे बड़ा कोई आदमी था? उनसे न्यायपति कोई आदमी था? उनसे अध्ययनरत आदमी कोई दूसरा था? आपके बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने जितवाया, चुनाव नहीं जीत सके वो। अब उनके बुत लगाए हुए हम सब जगह। तो बुतों की हम पूजा करते हैं, विचार की पूजा ही नहीं करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं आपके, आपको तो आदत है उस कबाड़ खाने में एक मूर्ति और डाल दीजिए। और जिंदा कौम, जिंदा आदमी को मान करके आगे बढ़ती। माओ से तो लड़ा और राज किया, लेनिन लड़ा और राज किया।